बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात व बरक़ात के लिए। रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन आली मर्तबत मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी खुश नसीब जगहें हैं जहाँ किताबुल्लाह की तालीम व ताल्लुम का सिलसिला होता है। मैं कहता हूँ पूरा कुरान मजीद तर्जुमे के साथ, मफ़हूम और मुख्तसर तशरीह के साथ ये किसी जगह के ऊपर तकमील पजीर हो तो ये बहुत ही मुसर्रत और खुशी की कहानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सूरा बकरा पढ़ी थी और जब उसकी तकमील हुई तो इतने खुश हुए कि आपने ऊँट ज़बह करके लोगों की दावत की कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सूरा बकरा पढ़ी है। तो ये एक खुश नसीबी होती है अपने आप को कुरान से वाबस्ता करके कुरान की तालीमात को अपनी रूहों में उतारना चाहिए। और ये हमारे नाम हमारे रब का पैगाम है जो हुजूर की मारिफत से हमें मिला है और इसे हमें समझना चाहिए कि ये किताब हमसे फरमा क्या रही। इसको बरकत के लिए घर नहीं छोड़ देना चाहिए। अब मैं निकलने लगा इदारे से तो वहां मुझे किसी ने एक लेटर दिया तो वो बहुत तवील था। अब मैं उसको मुकद्दस समझ के अगर रख देता और उसके मंदरजात ना देखता तो ये ज़्यादती होती। और जब मैंने उसको खोला तो उसमें एक किसी का दर्दनाक टुकड़ा था जिसने मुझे बहुत आज़ुर्दा कर दिया। और अल्लाह की बारगाह में मैं दुआगो हूँ और आपकी भी आमीन चाहता हूँ कि जिसका जो मसला था अल्लाह अपने करम से हल फरमा दे। तो जब तक जो पैगाम जो मैसेज आपके नाम हो उसको आप पढ़े नहींगे तो आप आरास्ता करके रख देंगे तो उसका तकाजा पूरा नहीं होता। तो किताबुल्लाह हमारे आका और मौला का हमारे नाम पैगाम। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने मदीनातुल मुनव्वरा अपनी आमद से मदीना जाने से पहले भेज दिया और उनको ये कहा कि वहां के लोगों को जाके कुरान सिखाओ। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके लोगों को कुरान सिखाया और बनु अशहल और दीगर कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मदीनातुन नबी में तो 500 लोग असले पहन के और अकीदतों और मोहब्बतों के रंग में ढल करके ताला अन बद्र अलैना के नगमे पढ़ रहे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं बाकी शहर तो तलवार से फतह हुए हैं, मदीना कुरान से फतह हुआ है। तो ये फतूहात हैं किताबुल्लाह की कि जब ये दिलों में उतरता है तो दिलों के रंग बदल देता है। और खुशनसीब हैं वो लोग जिनका ताल्लुक इस पाकीज़ा किताब से हो जाता है। ये किताब कौमों को उठान देती है, कब्र का चिराग है, बातिन की रोशनी है। रोजाना की बुनियाद पे इसकी तिलावत ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है। बल्कि मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके लहजे में लुकनत की वजह से या अजमी होने की वजह से उसको जो है वो फसाहत नहीं जुबान में और वो अटकता है, यताता वो अटकता है और उसका लहजा टूटता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको दोहरा सवाब अता कर, एक कुरान पढ़ने का सवाब और एक उसको अटकने से जो तकलीफ होती है फरमाया अल्लाह उसका भी उसको सवाब अता कर। और फरमाया ये वो पाकीज़ा किताब है कि अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाओ। ये रब से हम कलाम होना है, ये अपने रब से गुफ्तगू करनी है। और मुझे पहली मर्तबा जब ये हदीस पढ़ी थी तो देर तक उसकी दिक्कत मेरे बदन पे तारी रही। और वो ये कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में, उसके दस्ते कुदरत में है। तो मुझे बताइए कि ये तसव्वुर कि ये कुरान जो हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की रस्सी है और इसको पढ़ने से हमारा रब्त कायम होता है कि एक सिरा हमारे हाथ में है तो दूसरा सिरा इस रस्सी का जो लटकती हुई रस्सी इसका दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो फिर एक अजीब कैफ पैदा होता है कि बिजली कूदती है बातन में कि ये वो किताब है। अल्लाह अकबर, ये रब का इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इज्जत वाले कासत का फरिश्ते का जिब्रील अमीन का पढ़ा हुआ कलाम जो हुजूर के सामने उन्होंने आके पढ़ा। और आका करीम अलैहिस्सलाम पर जब ये कुरान नाज़िल होता था तो नुज़ूल वही की कैफियत मुख्तलिफ थी। उनमें से एक कैफियत थी कसलसलतिल जर्स, जिस तक घंटी नहीं बजती
या शहद की मक्खी की बिन बनाहट होती है, इस तरह की कैफियत होती। और हुजूर फरमाते फहिम तो, मैं जान गया, मैं समझ गया। अल्लाह अकबर। और आका करीम अलैहिस्सलाम पर पसीना आ जाता। और हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर ऊँटनी पे बैठे हुए थे, और जब ये आयात नाजिल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो ये हुजूर सवारी पे बैठे थे। तो कुरान मजीद जब हुजूर के कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ तो सवारी बोझ पर गवारा न कर पाई और खड़ी खड़ी बैठ गई और फिर लेट गई। अल्लाह अकबर। ये कैफियत उम्मुल मोमिनीन फरमाती जब कुरान उतरता तो सर्दियों की रातों में हुजूर को पसीना आ जाता। तो ये कैफियत होती। कुरान मजीद वो पाकीज़ा किताब है कि मेरा रब कहता है अगर हम इस किताब को कुरान पे नाजिल करते, पहाड़ों पे नाजिल करते, तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा होता। तो ये हमारे लिए आसान क्यों हुआ? इसलिए कि हुजूर के सीने से छिन के आया है, इसलिए अब हमारे लिए आसानी होगी, वरना इसको कोई गवारा न कर पाता। तो इस किताब के साथ वाबस्तगी, इस किताब के साथ दिलबस्तगी, ताल्लुक के खातिर, ये तो तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह के साथ आप लोगों ने पढ़ा। अगर इसको नाजरा भी पढ़ लिया जाए तो इसकी बरकतें फिर भी बहुत सारी। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने अपने एक दोस्त को खत लिखा, अगर कुरान मजीद मफाहिम व मतलब के साथ पढ़ना नहीं भी आता तो नाजरा तिलावत भी मामूल रखिएगा। खाली नाजरा पढ़ने वाले के कल्ब का ताल्लुक रसूलुल्लाह के कल्ब से जुड़ जाता है, क्योंकि ये हुजूर की जुबान पे नाज़िल नहीं हुआ कुरान। ये बात ज़हन में रखें, कुरान हुजूर की जुबान पे नाज़िल नहीं हुआ, ये हुजूर के दिल पे नाज़िल हुआ। और आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल पे नाज़िल हुआ, और जब दिल पे उतरता तो हुजूर फिर जल्दी जल्दी अपनी जुबान पे लाना चाहते कि जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, महबूब अपनी जुबान को जुम्बश न दीजिए। हुजूर जल्दी जल्दी करते, और मैं जिस रब ने दिल पे उतारा है वो जुबान पर भी ले आएगा। लेकिन हुजूर की लालच ये थी कि इतनी कीमती बातें हैं और ये नुस्खा शिफा है, जल्द जल्द मेरी उम्मत तक पहुंच जाए। तो ये कुरान रोशनी है, ये कुरान उजाला है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमान ने कश्फुल माजूद में लिखा है, अगर किसी को पीर कामिल ना मिलता हो तो वो परेशान ना हो, कुरान उसका पीर है, कुरान उसका हादी है, कुरान उसका रहनुमा है। तो पीर मिलेगा तो वो फिर कुरान से मजीद जोड़ देगा। लेकिन ये कुरान निसाब है हमारी जिंदगी का। हमें जो निजाम दिया गया है उसमें मीरे कारवां आइडियल शख्सियत ज़ात रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारा मरकज जो है मुसलमानों का वो काबतुल्लाह है। हर कौम का एक मरकज होता है, हमारा मरकज काबतुल्लाह है। हमारे लिए आइडियल मीरे कारवां है, मीरे हिजाज अपनी, इस नाम से बाकी है आराम जहां। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात जो है वो मरकजी शख्सियत, और निसाब क्या है इस्लाम का? किताबुल्लाह कुरान। तो ये इस्लाम की बुनियाद है, और इस किताब से जुड़ने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। और इस किताब से वाबस्तगी दारैन की सआदतें हैं, और हरफ हरफ पे 10 नेकी है। और मेरे हुजूर ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ। अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां नसीब होती। और फिर इसको मफाहिम व मतलब के साथ पढ़ने वाले, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। फहल में मुद्दकिर, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। तो इस किताब के साथ हमें जुड़ने की तलकीन की, इसके साथ हमें वाबस्ता रहने की तलकीन की। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं, और वो धरती, वो मुकाम, वो जगहें फिरोज बख्त हैं कि जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नवाफिल अदा करो, और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोजाना की बुनियाद पे कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, कोई आसेब और कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकते। इसलिए कि जहां कुरान होगा वहां बदरूहें नहीं होंगी, रहमत के फरिश्ते होंगे। जहां कुरान की तिलावत होगी वहां आसेब नहीं होगा, वहां रहमत की बरखा बरसेगी। जहां कुरान की तिलावत तसलसल के साथ होती होगी वहां जिन नहीं होगा, वहां टूने नहीं होंगे, वहां जादू नहीं होगा, वहां साया नहीं होगा, वहां रहमत इलाही का साइबान कान दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी कुरान पढ़ते हैं तो उनका घोड़ा बंधा हुआ था, तो वो घोड़ा बिदक जाता है, तो हुजूर की खिदमत पे अर्ज करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और फरिश्तों को देख करके इसकी ये कैफियत होती थी। तो जहां कुरान पढ़ा जाए वहां नुज़ूल बारह होता है, रहमतों की बरसात होती है। और फिर अगर ये जगह अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, तो फिर तो दोहरी बरकत हो जाएगी ना, कि एक मस्जिद की अपनी बरकत है और फिर वहां कुरान क्लासेस अगर हो तो मियाँ साहब ने कहा था ना कि दूध अंदर जे खंड लाइए तो मजा हो जावे दूना, कि दूध खुद भी मीठा होता है, उसके अंदर अगर चीनी भी शामिल कर ली जाए
तो मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए आए, सहर दम उठ के आए, ये कितनी खुश नसीबी है कि आप सुबह को अपने दिन का आगाज सजदों से कर रहे हैं और फिर जब आप नमाज पढ़ के फारिग हुए तो फिर कुरान भी खुल गए। यार उसकी तशरीह, उसकी तौज़ी, उससे हासिल होने वाला इल्म, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। जरा मंजर तो देखो कि जो है वो नमाज पढ़ी गई और सारे लोग कुरान खोल के बैठे। फिर फरिश्ते इस मंजर को देखते होंगे कि ये कैसा पाकीज़ा और बाबरकत अल्लाह का घर है जहाँ किताबुल्लाह की तिलावत मामूल जिंदगी है। तो इस मामूल का तसलसल रखिएगा और फहम दीन हासिल करने के लिए अपने आप का अपना वक्त दीजिएगा। वक्त गुजर जाता है, सो के भी सुबह गुजर जाता है और भी दीगर कामों में बसर हो जाता है, लेकिन खुश नसीब वो घड़ियां हैं कि जो याद इलाही में बसर हो। तो मुझे इन्होंने बताया कि हम जो है वो 53 रोजा इंशाल्लाह फहम अकायद व आमाल कोर्स भी यहाँ शुरू कर रहे हैं रोजाना फजर की नमाज के बाद। चूंकि फजर के वक्त उठना और फजर के वक्त जो है वो बैठना और अपने दिन का आगाज करना ये खुश आइंद है, और बल्कि हुजूर ने अपनी उम्मत के सुबह के वक्त की बरकत की दुआ फरमाई। तो वो काम जो सुबह के वक्त किए जाते हैं उसमें बहुत सारी बरकत होती हैं। किसी जमाने में हमारी मस्जिदों के अंदर, हर मस्जिद के अंदर दर्स कुरान हुआ करता था। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो है वो 2 मरतबा कुरान मजीद की तकमील दर्स कुरान में की है। रोजाना उस जमाने में लोगों के पास टाइम भी होता था, 1.25 घंटा रोज दर्स कुरान दिया करते थे। तो 18 साल के अंदर कुरान मजीद की तकमील की। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा शुरू किया, फिर 18 साल लगे। तो 36 साल के बाद फिर तीसरी मरतबा शुरू नहीं किया। फिर फरमाते थे अब सेहत नहीं है और जिंदगी भी इतनी नहीं है तो मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। फिर कुरान मजीद की चीदा आयात से दर्स दिया करते थे। तो रोजाना 1.25 घंटा लोग बैठते और हुजूम होता था, लोग बाहर तक बैठे हुए होते थे, क्या चल रहा है जी, दर्स कुरान चल रहा है। और लोग रात को इंतजार करते होते थे, लोगों के घरों के अंदर मेहमान आते थे तो वो कहते थे जल्दी सुबह चढ़े और हम हज़रत का दर्स सुनने के लिए जाएं। और अजीब, वो लाउड स्पीकर का जमाना भी नहीं था, होते भी थे तो इस तरह के नहीं होते थे, तो सादा सा अंदाज होता था और दूर तक लोग बैठते थे। तो कैसा वो जमाना था। फिर लोगों की जिंदगियों में हुस्न था, तकवा था, नेकियां थी, अच्छाइयां थी। और आज जो है वो हमने इन चीजों को छोड़ दिया तो आज हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और उस वक्त ये जादू टूने भी नहीं हुआ करते थे जितने आजकल हर बंदे को तावीज पड़े हुए हैं। हर बंदे को कोई जादू हुआ है, कोई आसेब का शिकार है, किसी को किसी ने तावीज डाल दिए हैं और किसी को कोई किसी को कुछ मर्ज लाहक हो गया है। मैं कहता हूं तुम्हें किसी दम की जरूरत नहीं है जब कुरान का दम तुम रोज अपने ऊपर खुद फूंकोगे। ये कुरान तुम्हें रोशनी देगा, इससे बड़ा क्या दम हो सकता है, इससे क्या बड़ी रोशनी हो सकती है। तो इस किताब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत तर कर लो। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का साया दे, दुनिया आखिरत की बलाइयां हम सब का मकसूम करे, और किताबुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जितना मजबूत किया जा सकता है उतना मजबूत कर लो। ये रोशनियों का मंबा है, ये मस्तर है उजालों का। इस किताब से इतनी रोशनियां फूटती हैं कि जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म किए जा सकते हैं। ये तमानियत कल्ब का सबब भी है, ये रूह के उजालों का सबब भी है, ये किताब जिंदगी है, किताब हयात है। इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करेंगे तो ये जिंदगी भी खूबसूरत होगी, और इस जिंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागाह करेगा, कब्र में रोशनी करेगा, कब्र में उजाला करेगा। इस किताब के अंदर ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं। वैसे तो इसका हरफ शिफा है, लफ्ज दूर है, लेकिन कुछ शिफा के ऐसे नुस्खे हैं कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे आजकल हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है, तो सूरा वाक़िया सिर्फ 3 रुकूओं पर मुश्तमिल है। अगर ये मामूल जिंदगी बना ले तो सूरा वाक़िया जहां होगी वहां नहुस्तें और बेबरकतियां नहीं होंगी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल पूछने गए जब वो बीमार थे, और ये खलीफा सालिस थे और अल्लाह ताला ने इनको बहुत माल और दौलत भी दिया था, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बेटियां ही बेटियां थीं। तो जब ये वापस पलटने लगे तो इन्होंने अशरफियों की कुछ थैलियां हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को पेश की। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हजरत उस्मान से कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये खिदमत है थोड़ी सी, और आप बीमार हैं और आपकी बेटियां ही बेटियां हैं तो आप कबूल कर लीजिए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि ये किसी और को पेश कर देना, मेरी बेटियों की आदत यह है कि उतनी देर तक सोती नहीं है जब तक सूरा वाक़िया नहीं पढ़ लेती। इसलिए चूंकि हमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास सूरा वाक़िया मौजूद है, और ये मैंने हुजूर से सुना था और मेरी बेटियां इसकी आमिल हैं, तो इसलिए हमें आप इस वजह से कि ये इनका कमाने वाला बाद में कोई नहीं है तो आप टेंशन न लें, हमारे पास सूरा वाक़िया जो है तो ये उसको दें जिसके पास सूरा वाक़िया ना हो। तो ये सूरा वाक़िया इतनी रोशनियां देती है, इतनी उजाले बन। इसका आयतुल कुर्सी है, इसकी तिलावत मामूल बनाएं तो इसका एक अपना नूर है।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे सदके के माल पे मुकर्रर किया था और फरमाया था कि जरा इसका ख्याल रखना, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो फरमाते हैं कि मैं एक दिन रात को देखा कि एक शख्स ने कपड़ा बिछाया है और सदके की खजूरें उसमें डालने लगा। तो मैंने देखा तो मैं आगे गया और जाके उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कसीरुल अयाल हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और ज़राए आमदनी मेरे बहुत थोड़े हैं, मजबूर हो गया हूँ, मैं कोई चोर थोड़ा। तो कहते हैं मुझे तरस आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुजूर से जो ही मिला तो आका करीम ने मेरी जानब देख के मुस्कराते हुए कहा, मा फ़अल असीर कल बारिहा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना? तो ये बात तो मेरी और उसकी थी। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने उसे पकड़ लिया था, उसने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास ज़राए आमदनी नहीं है, मजबूर हूँ, मैं चोर थोड़ा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि झूठ बोल गया है और सुनो आज फिर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं ताक में रहा। अगला दिन हुआ तो फिर वापस वो दोबारा फिर आ गया और इसका कपड़ा बिछा करके वो दोबारा फिर उसके अंदर जो है वो डालने लगा। तो मैंने फिर उसको पकड़ लिया। तो फिर वो तरले मिन्नतें, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं आऊंगा। तो खैर मैंने छोड़ दिया। अगले दिन फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फिर कहा मा फ़अल असीर कल बारिहा, वो क्या बना रात वाले कैदी का? तो मैंने कहा हुजूर मैंने उसको छोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया झूठ बोल गया है, अच्छा फिर आज फिर आएगा। अल्लाह अकबर। पता नहीं ये किस चक्कर में लोग पड़े हैं कि नबी गुजरे का नहीं जानता, आने वाले का नहीं जानता। इस एक हदीस में गुजरी खबरें भी, आने वाली खबरें। तो फरमाया आज फिर आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं ताक में रहा, वो वाकई आ गया, मैंने बाजू पकड़ लिया, उसने तरले मिन्नतें, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, पकड़ के हुजूर के पास ले। तो जब मैंने हुजूर का नाम लिया तो वो कांपने लगा। कहा मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे छोड़ देना, ना आई तो फिर ना छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि रात जब सोने लगो और तुम्हारी कमर बिस्तर पे लगे तो सोने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और फजर तक तुम्हारे पास शैतान नहीं आएगा। कहते बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो जब सुबह गया हुजूर की खिदमत में तो हुजूर फिर मुस्कुराए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से। फरमाया मा फ़अल असीर कल बारिहा, अबू हुरैरा रात वाले कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ की हुजूर उसने ये कहा और मुझे बात पसंद आ गई तो मैंने छोड़ दिया। तो आका करीम ने फरमाया बंदा तो झूठा था लेकिन बात सच्ची कर गया। और फिर पूछा अबू हुरैरा जानते हो जो 3 दिन आता रहा वो कौन था? मैंने अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम। फरमाया वो खुद ही तो शैतान था जो तुम्हें अच्छी बात बता गया। तो ये आयतुल कुर्सी इसके दामन में। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि हर चीज का कोई दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन। अल्लाह अकबर। सूरह यासीन पढ़ोगे तो बेपनाह बरकतें इसके दामन में रखी। इसी तरह जो है उरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन सूरह अर-रहमान, जब इसकी तिलावत करेंगे तो दिल निहाल होता चला जाएगा। इसी तरह जो है वो जो है अल्लाह की मदद जिस सूरत में बयान की गई है, कौन सी सूरत? कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। ये पढ़ेंगे तो सुल से कुरान का सवाब मिलेगा। यदि सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब नसीब कर दिया जाएगा। और ये अल्लाह की रहमत से कोई बात नहीं है और ये अल्लाह की मदा करने वाली सूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ की हुजूर हमारा इमाम जो है वो सूरह इखलास ही पढ़ता है। आका करीम ने फरमाया बुलाओ। बुलाया गया तो फरमाया तुम ये सूरत बार बार क्यों पढ़ते हो? कहा इसमें अल्लाह की मदा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने से दुआ दी, फरमाया अल्लाह इसकी बरकत तुझे अता फरमाए। तो इसको बार बार पढ़ते थे। बल्कि इस पर एक हदीस सुनाता हूँ और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ इसी सूरत पे। शका रजुलुन इला रसूलिल्लाह दीकल मईशत वल फक्र। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हुजूर से कहा कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदनी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ कीजिए, कोई मुझे नुस्खा बताइए। तो आका करीम ने उसको जो नुस्खा बताया सुनो। इज़ा दखलत दारा फसल्लिम अलैहि, तो मैं जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये कितना सौखा नुस्खा है और कितना अच्छा वजीफा है। घर वाले भी खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। तो मैं जब भी घर जाए, हजरत सहल बिन साद अस-सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मिल गई। कहा इज़ा दखलत दारा फसल्लिम अलैहि, जब घर जाए तो अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया। गुर्बत तोड़ नुस्खा, जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास। और मेरे हुजूर ने फरमाया कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो फरमाया अमल छोड़ना नहीं, फसल्लिम अलैया, फिर मुझे सलाम कहते हैं। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कभी, जहां हम दम न हो कोई वहां सरकार हो। अल्लाह अकबर। हजरत काजी अय्याज मालिकी उंदलसी अलैहिर्रहमा ने
یہ لکھا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں جاؤ تو حضور کو سلام کرو، تو فرماتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرنا ہے؟ تو سنو کتنی دل افروز اور ایمان افروز بات کی۔ فرماتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی روح مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہو، جہاں تعمیر الا اللہ کے مینار ہوتے ہیں مکینے گنبد خضرا کے وہاں دیدار ہو۔ تو کہا جب گھر جائے تو گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا، اور اگر کبھی گھر جاتا تو گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ پر چڑھ جاتے تھے، پھر میں کہتا یا نبی سلام علیکم، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ اب اگلی بات سنو، فرماتے ہیں حتی افاض اللہ جیران، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سورے گی، قبر بھی سورے گی، نزا کا عالم بھی سورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، قبر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو برک برک پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے قرآن پڑھاؤ، ماہ سیام میں خاص اس کا اہتمام کرو، اور عام ایام کے اندر بھی تمہارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن تم نے قرآن نہ پڑھا، اپنے اوپر حرام کر لو وہ دن جس دن کتاب اللہ سے آپ کا تعلق نہیں۔ روزانہ درس قرآن دو، روزانہ درس قرآن سنو، یا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بناؤ، پھر دیکھنا زندگی کتنی روشنیاں اور کتنے اجالوں سے بھر جاتی ہے، اور کتنی نور بدامہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کتاب سے تعلق اپنے من میں، اپنے باطن میں، اپنے اندر اتار لو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کتاب کے ساتھ ہمارے ربط کو مضبوط فرمائے، اور اس کتاب کے اجالے ہماری زندگیوں میں فرمائے، اور اس کا چراغاں ہماری قبروں میں کرے، ہماری نسلوں میں اس کا فیض منتقل کرے۔ یہ رسول اللہ کے سینے پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب اور رب کا کلام ہے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے باطن میں، ہمارے قلوب میں اتار دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل قائم کر لیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا گو ہوں کہ اس مسجد کی رونقیں قیامت تک آباد رکھے، اس کے بانیان سے لے کر کے اس کے نمازیوں تک، جو مسجد میں جھاڑو بھی دیتا ہے اللہ اسے بھی جزا دے، بلکہ جو گلی سے گزرتے اس مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے اللہ اسے بھی محروم نہ رکھے۔ اب مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، مسجدوں کی آبادی سجدوں سے ہے۔ 5 گانا نماز میں رونقیں ہوں تو دل باغ باغ ہو۔ اللہ اکبر، جگہ نہ ملے مسجد کی وسعت کرنی پڑ جائے، اس قدر اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں کو آباد کرو، نماز کی تحریک چلاؤ، ترجمۃ القرآن کی تحریک چلاؤ، اور کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی تحریک چلاؤ۔ سویر سے شام تک کس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، سارے موضوعات چھوڑو اور قرآن کے موضوع پہ بات کیا کرو، انشاءاللہ زندگی میں چراغاں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔